एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन टॉरस, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी टॉरस इन लव स्पिरिट। Queen of Cups, wow. The Star. ओके टॉरस, यहाँ पे एक पर्सन है, एक सिचुएशन है जिसके बारे में आप काफ़ी होपफुल है। 5 of Wands, ओके। आप कोशिश कर रहे हैं अपना सिचुएशन पॉजिटिव रखने का, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने का इस सिचुएशन के बारे में, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या इस पर्सन के साथ आप एक अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर इमेजिन करते हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपका साथ रहे। एंड आई थिंक इस पर्सन का आप बहुत टाइम से वेट किए हो, कर रहे हो, या देयर इज़ अ सेंस ऑफ पेशेंस। आप बहुत पेशेंस रख रहे हो इस सिचुएशन के साथ डील करने में। आई फील दैट ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं। बट वट एवर, आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच में सिचुएशंस उतने स्मूथ नहीं है जो आप चाहते हो, जितना आप चाहते हो। मे बी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली, रिलेटिव्स, बच्चे, मैरिजेस, रिलेशनशिप, जो भी है आप दोनों के बीच में लोग इन्वॉल्व हैं, या टाइम और डिस्टेंस इन्वॉल्व है। हो सकता है ये ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप दोनों के बीच में लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, गॉसिप करते हैं, या फिर आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है कि आप जाके अपना प्यार एक्सप्रेस करें, या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में इस पर्सन को बताए जाके। बट ओवरऑल टॉरस, आई कैन सी दैट ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, एंड इस पर्सन के साथ आप अपना पूरा फ्यूचर रहना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, मे बी आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट, सो मे बी ये आपके पर्सन आपके काउंटर पार्ट है इस लाइफ टाइम में, या फिर मे बी आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, शादीशुदा, ओके, कुछ लोगों के लिए। बट ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। एंड आई एम हियरिंग कुछ लोग आप इस पर्सन को इंटरनेट पे मिले हो, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इसीलिए आप ज़्यादा मिल नहीं पाते हो, बात नहीं हो पाती है। ओके, सो आपकी पर्सन की एनर्जीज के लिए वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। आई थिंक आप जहाँ पे बहुत पेशेंट हो, इस पर्सन को बहुत जल्दबाजी है इस कनेक्शन को मूव कराने में या सिचुएशन को चेंज करने में। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस है बहुत लोगों के लिए, एंड ये लॉन्ग डिस्टेंस आपके पर्सन को पसंद नहीं है। ये पर्सन इस लॉन्ग डिस्टेंस से बहुत चिढ़ते हैं, या इस पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है। सो आई एम नॉट गेटिंग कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ है या ऐसा कुछ, बट ये पर्सन जितना जल्दी हो सके इस डिस्टेंस को क्लोज़ करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, बिकॉज़ इस पर्सन के मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब ये पर्सन सोचते हैं दैट ये पर्सन आपसे मिल नहीं पाएंगे, या आप दोनों में ये डिस्टेंस है, ये टाइम इन्वॉल्व है, जो भी है वो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत डर लगता है। बट आई सी दिस एज आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लोग इन्वॉल्व्ड है, जो भी है, ये आपके पर्सन को काइंड ऑफ स्टक फील करा रहा है सिचुएशन में। ये पर्सन काइंड ऑफ स्टक है यहाँ पे, बिकॉज
ये चाह के भी मूव नहीं कर सकते। सो ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है या ब्लॉकेजेस है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये हर किसी के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। हो सकता है थर्ड पार्टीज़, हो सकती है जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेफिनेटली। बट आई सी दिस एज आप जितना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, मे बी आपके पर्सन उतना लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन एटलीस्ट आपके साथ रहना चाहते हैं, एटलीस्ट इस लाइक करंट एनर्जी पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेस्ड है। आप, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर बेस्ड हो। आप करंट लाइक आप करंट सिचुएशन का भी सोच रहे हो एंड आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर का भी सोच रहे हो, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म सिचुएशन के बारे में ये पर्सन इस वक्त उतने कंसर्न्ड नहीं है। बट आई फील दैट आप दोनों के बीच में कुछ है जो आप दोनों को अलग कर रहा है या अलग रख रहा है एक दूसरे से, एंड वही मेन प्रॉब्लम है आपके पर्सन के लिए, ठीक है। एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी एक प्रॉब्लम है आपके पर्सन के लिए। अदरवाइज दिस पर्सन वांट्स एक्शन, ये पर्सन एक्शन चाहते हैं, ये पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, बट जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी है, आई थिंक आपके पर्सन आप ही को चूज़ करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ ही एक्शन चाहिए। सो ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं करंटली, ओके। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लेट मी सी, पाइसिस, कैंसर, लियो या एक्वेरियस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। टॉरस, देखते हैं आपके करियर, फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी Taurus. Knight of Swords, Three of Vessels, Five of Cups, the Great Bear. Okay. आई सी सेलिब्रेशंस हियर टॉरस। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो इस सिचुएशन में, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, जो भी है। आई कैन सी दैट आप लेवल अप कर रहे हो, लाइक प्रमोशंस, या आपका जो पास्ट जॉब सिनेरियो था उससे आपका सिनेरियो बेटर हो रहा है। सो या तो आपको प्रमोशंस मिल रही है, या आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो रहा है, लाइक इंक्रीज़ हो रहा है सैलरी, या फिर आपने अगर कुछ नया जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो या ज्वाइन किया है, आई थिंक उसमें आपको पिछले जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, बेटर स्टेटस मिल रहा है, ठीक है। सो आई सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन कमिंग इन, एक्शन, ठीक है। आप मूव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या किसी सिचुएशन को चेंज कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, जॉब या पढ़ाई, या फिर अगर पहले आपका रूटीन बहुत ख़राब था, आप उस रूटीन को चेंज कर रहे हो, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट कर रहे हो, बट आप कुछ चेंज कर रहे हो जो आपको बहुत हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग इस वक्त फेलियर्स के थ्रू भी जा रहे हो विद दैट 5 ऑफ वेसल्स, आई फील, बट स्पिरिट इज़ सेइंग दैट फेलियर्स अगर है उसको उतना हेवीली मत लो। ये परमानेंट नहीं है, या ये हमेशा नहीं रहने वाला। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड आप कर पाओगे, आप उस फेलियर को ओवरकम कर पाओगे, एंड यू विल सी योर 3 ऑफ कप्स, यू विल सी सक्सेस, ठीक है। सो इस वक्त कुछ लोगों के लिए एक डार्क टाइम है, बट आई थिंक आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो टॉरस। एंड बाकी लोग, आई थिंक आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हो, एंड आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग अगर आप किसी पे शक कर रहे थे, दैट नॉट शक, ठीक है, वैसे बोलना सही नहीं होगा, आई वुड से दैट अगर
आपको लग रहा था कि नहीं सिर्फ आप ही करोगे, लाइक आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते हो, या आप अकेले कुछ अचीव करना चाहते हो, आई थिंक उन लोगों के लिए स्पिरिट इज़ सेइंग दैट इट्स ओके टू टेक हेल्प। अगर आप करना हेल्प लेना चाहते हो, आप हेल्प ले सकते हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है। इट्स जस्ट आपका जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको चलना है। फॉर सम ऑफ़ यू, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आप किसी से एडवाइस ले रहे हो या कोई आपको क्लैरिटी दे रहा है। सो ये आपके टीचर हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल है, जो भी है, ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं आपके सिचुएशन के बारे में, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको, आप बेटर सिचुएशन के साथ डील कर सको, ठीक है। सो आई कैन सी दैट हैपनिंग। सो अगर हेल्प लेना है तो हेजिटेट मत करो, रीच आउट करो, लोगों को रीच आउट करो एंड टेक हेल्प, बिकॉज वो आपके सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा। सो अगर कोई एजेंसी है, कोई टीचर है जिसे आप पूछना चाहते हो, गो आउट एंड आस्क फॉर इट। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन हैं यहाँ पे, जो लोग देख रहे हो, बिकॉज आई कैन सी दैट जो भी सिचुएशन आए आप बहुत स्ट्रांगली उसको हैंडल कर रहे हो या करते हो इन जनरल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपको अपना रिवॉर्ड मिलेगा। दैट इज़ द रीज़न वाई आप हमेशा सक्सेस देखोगे आफ्टर एवरी फेलियर। आप देखोगे सक्सेस, यू विल बिकम द ग्रेट बेयर, ठीक है। एंड जो लोग एक्शन नहीं ले रहे हो, वो आपका सबसे मेन ब्लॉकेज है। एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कितना छोटा एक्शन हो, चाहे वो कितना बड़ा एक्शन हो, डजेंट मैटर। बट अगर आप चुपचाप हो, डू नॉट डू दैट, बिकॉज एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एडवाइस ले रहे हो, आप सुन रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो फिज़िकली, देन आपका सिचुएशन कैसे चेंज होगा? दैट इज़ द सिचुएशन, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। सो एक्शन लो, फॉलो योर ड्रीम्स एंड यू विल गो थ्रू इट, ठीक है। ये जो भी डार्क टाइम है, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, एंड बाकियों के लिए आपका डार्क टाइम ऑलरेडी आप पीछे छोड़ चुके हो। सो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट हैव फेथ, एक्शन लो, हेल्प लेना है हेल्प लो एंड मूव थ्रू इट, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। ओके, what are the general messages here? The Great Bear, Five of Cups, Five of Bows, Page of Bows, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कुछ नया स्टार्ट करने से डर रहे हो, किसी से बात करने से डर रहे हो, किसी चीज़ को अप्रोच करने से डर रहे हो। सो हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप है, ये कोई नया जॉब है, कोई बिजनेस, जो भी है, समथिंग न्यू, ठीक है, जो आप करना तो चाहते हो, बट यहाँ पे एक डर है जो आपको रोक रहा है। आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप किसी चीज़ को करने से पहले ही बहुत नेगेटिव सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं, ये नहीं। सो दैट इज़ नॉट द वे यू अप्रोच अ सिचुएशन, ठीक है। सो आई थिंक आप अपने पावर से बहुत दूर हट रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको अपना पावर पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन है। आई थिंक या तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ये कुछ लोगों के लिए है, जो आपको हमेशा ये फील कराते हैं दैट आप बहुत मामूली हो, या आप में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बहुत ही मामूली है। आई एम नॉट सेइंग कि मामूली होने में कुछ ख़राब है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो आप छुपा रहे हो, जानबूझ के या अनजाने में। आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, या आप कुछ ऐसा कर सकते हो, कुछ ऐसे पावर्स हैं, मे बी आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, या आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, जो भी है, बट आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हो, आप उस चीज़ को आजमाते नहीं हो। दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ शोइंग मी, दैट कुछ है जो आप अंदर छुपा रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत ही अबंडेंट है।
मे बी आप इसलिए छुपाते हो बिकॉज़ आपको लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग आपको जज करेंगे या कोई आपको समझेंगे नहीं, या आप अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए। सो आई वुड से टॉरस, इट इज़ टाइम कि आप किसी को फॉलो ना करें एंड आप खुद एक लीडरशिप का रोल अप्लाई करें अपने लाइफ में। आप जो अचीव करना चाहते हो आप उसके पीछे काम करो, उसको अचीव करो, चाहे वो दूसरों से कितना ही अलग क्यों ना हो, चाहे कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे, बट वो आपका सुपर पावर है, बट वो आपका पावर है। सो आप उसको अचीव करो, आप उसको यूटिलाइज़ करो, आप उसको एम्ब्रेस करो टॉरस, एंड डू इट। एंड आई एम नॉट सेइंग ये पावर कुछ बहुत ही ये कोई मैजिक है, ऑब्वियसली नॉट। ये हो सकता है दैट आप में कुछ ऐसा टैलेंट छुपा है, आप कुछ है पर्टिकुलर जो आप बहुत अच्छा करते हो, बट उसके लिए आपको कभी लाइक अप्रिसिएशन नहीं मिला, या आपने कभी उसको एक टैलेंट समझा ही नहीं, आपको लगा कि ये सब कर लेंगे या ये मामूली सा काम है, बट नहीं, आपके लिए मामूली है, बाकियों के लिए नहीं। सो उस टैलेंट को निखारो बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज आई थिंक दैट अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है देन कोशिश करो थोड़ा सा ओपन रहने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। अगर आपको कुछ फ़ील हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, उसको कहो, अपने लिए प्रोटेस्ट करो, किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करो जो आपको लग रहा है सही है। सो डरो मत, यू नो, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड कि सिर्फ मैं ही हूँ पूरे इस ग्रुप में जो इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप अकेले भी हो फिर भी करो, डू योर थिंग, ठीक है। आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, या आपको किसी के साथ कम्पीट नहीं करना है, या आपको किसी और से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्या ये करने से लोग मुझे जज करेंगे या नहीं करेंगे। आपको सही लगता है इसीलिए आप कर रहे हो। अगर आपको सच्चाई के लिए वॉइस उठानी है आप उठाओ, प्रोटेस्ट करना है कुछ चीज़ में प्रोटेस्ट करो, डरना नहीं है। ओपन अप टॉरस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू एंड ये आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।